हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम हो, सभी बोर्ड एग्जाम में सबसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रियल नंबर चैप्टर से हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम वो उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका चैप्टर है रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का थ्योरी, और उसके बाद एक्सरसाइज 1 पॉइंट, एनसीईआरटी 1.1, 1.2 आपको पिछले क्लास में सब करा दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट 15 इन 10th का क्वेश्चन, और जो आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक, फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 19096। मतलब 19096 का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, उसके एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट का सम कितना होगा। पहले 199 का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 196 का। कितना आया 196 का फैक्टर करके, देखिए, ठीक है। 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 9 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 2 से काटेंगे, आया हमारा, फिर 7 से, फिर 7 से, कितना आया प्राइम फैक्टर इसका, 196 का आया। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। हमसे क्या पूछा है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का सम, 2 का एक्सपोनेंट 2, 7 का एक्सपोनेंट 2, तो दोनों का सम क्या हो गया, 2 + 2 इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हुआ, बी, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना होता है, कितना मैक्सिमम टोटल फैक्टर हो सकता है कोई भी प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का कितना, कोई भी, जैसे हमारे पास क्या है, 5 है, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1। प्राइम नंबर 7 है, इसका क्या, 7 इंटू 1। आपका 11 है, 11 का क्या होगा, 11 इंटू 1। तो क्वेश्चन का है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो सकता है। तो किसी भी प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। क्यों, या तो वो खुद होगा, जो नंबर है वो खुद, और एक। तो कहने का मतलब किसी भी प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना मिल सकता है हमको, 2। या एक पहला फैक्टर क्या मिलेगा, वो स्वयं वो खुद होगा, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, 1। 1 क्या है, सब में कॉमन रहता है। तो किसी भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम कितना फैक्टर हो सकता है, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकता है, ठीक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 11/, ठीक है, क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 11/2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ भी बना लीजिए, 11/2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, देखिए पढ़िए, डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ, ठीक, इतना का किस नंबर पे डेसिमल हमारा
जाएगा। ठीक, टर्मिनेट किस नंबर पे टर्मिनेट करेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले नंबर को देखेंगे। तो क्या हमारा बैठा है, एक आपका आया है क्या, एक आपका है 2, 2 की पावर 3 दी है 5। ठीक है, इसकी कितनी डिग्री है 3, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो जिस प्राइम फैक्टर का सबसे ज्यादा डिग्री होगा उतने उतने ही नंबर पे क्या होगा हमारा पॉइंट डेसिमल क्या होगा टर्मिनेट होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है 2 की, और कितनी ज्यादा है 3, और 5 कितनी है 1, तो कौन ज्यादा है 3। तो कहने का मतलब 3 नंबर पे हमारा टर्मिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आपको हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको इस तरह से लगाना है। ठीक है, यहाँ हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, सीधा शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखेंगे, जिस जिस नंबर की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उतने नंबर के बाद क्या होगा हमारा डेसिमल टर्मिनेट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 10 होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। ठीक, और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, 10 का फैक्टर करें कितना आएगा 2 इंटू 5, 4 का 2 इंटू 2। आगे क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा है कि एलसीएम बताइए, उसका एलसीएम बताते। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम दे जो नंबर सबसे छोटा हो पहले उसको देखेंगे, 2 कितनी बार आया 1, और इसमें कितनी बार आया है 2, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको हम एलसीएम काउंट करते हैं 2 इंटू 2। इसके बाद कोई नंबर है, इसमें कोई नंबर है, इसमें 5 है, 5 एक बार आया 5 एक बार, एलसीएम कितना आ गया 20। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक हुआ, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा है हमसे, HCF of 2 number is 27 and their LCM is 162। ठीक है, if one of the number is 44 then the other numbers। कहने का मतलब हमको 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो रिलेशन क्या हमने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हमको कितना दिया है 162, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, एक फर्स्ट नंबर कितना दिया है, और फाइंड क्या करना है हमको सेकंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 162 इंटू 27 अपॉन 54 इक्वल टू सेकंड नंबर। ठीक, तो आपका क्या 1 2 बार 2 से 1 1 कितना आ गया, सेकंड नंबर कितना आ गया हमारा 81, सेकंड नंबर क्या मिला 81, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस तरह से आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 2 क्वेश्चन 144 और 198 का एचसीएफ फाइंड करना है, 144 और 198 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे निकालें, फैक्टर करेंगे पहले, 144 का फैक्टर का कितना आता है, टू से ठीक, क्या आया हमारा 144 का फैक्टर आया
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक। सेकंड क्या है 198। 198 का फैक्टर करके देखते हैं कितना आता है 198। ठीक है, दोनों 18। ठीक, 3 से काट देते हैं। ठीक, फिर 3 से, फिर 11 से। ठीक, क्या है हमारा 198 कितना है 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 11। ठीक, अब क्या फाइंड करना है एस सी एफ। एस सी एफ क्या होता है जो दोनों नंबर में कॉमन हो। दोनों नंबर पे दो, देखो इसमें एक बार है, इसमें कितनी बार है 4 बार। जो दोनों नंबर दोनों में कॉमन है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। एस सी एफ क्या कहता है जो दोनों नंबर में कॉमन हो और सबसे कम बार जिस नंबर में आए वही हम काउंट करते हैं। तो दो इसमें है, इसमें है। एस सी एफ क्या होगा हमारा, एस सी एफ क्या होगा, दोनों में है लेकिन सबसे कम बार किसमें आए थे, कितनी बार कम आए, एक बार लिख लिए। ठीक, इसके बाद 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। जब सेम बार आएगा तो बराबर ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 11 इसमें नहीं है, इसमें है, कहने का मतलब नहीं लेंगे एस सी एफ में। क्या आएगा हमारा 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया, अब हमको पूछा है द डेसिमल एक्सपोनेंशियल ऑफ द रेशनल नंबर, ये दिया है टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर पे टर्मिनेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सम से मतलब नहीं, अभी हमने बताया हमारा क्वेश्चन क्या है 1 5 8 7। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखे 50। तो हम नीचे वाले का पहले फैक्टर करते हैं। नीचे वाला फैक्टर को कितना आता है 1250। चलो ठीक, 5 काटेंगे, 5 जा, ठीक, फिर 5 से, फिर 5 से। कहने का मतलब फैक्टर क्या है हमारा, इसको लिख के आ सकते हैं हम नीचे 1250 को 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, या इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं 1487 अपान 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसके पिछले क्वेश्चन क्या बताया था, हमको ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे देखेंगे किसकी पावर सबसे हाईएस्ट, इसकी 4 है, इसकी कितनी है 1 है, तो हाईएस्ट पावर को काउंट करेंगे। कहने का मतलब डेसिमल किस पे टर्मिनेट होगा 4 डेसिमल पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं आपके, कहीं बाहर से नहीं दिया गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर गिवन बिलो k 2k 3k 4k 5k वेयर k इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ वो नंबर होता है जो हर नंबर में कॉमन हो। एचसीएफ उसी को कहते हैं जो सब में कॉमन हो। इन सब में कॉमन क्या देगा, इन सब में k इसमें भी है, k इसमें है, k इसमें, k इसमें, मतलब k हमको कॉमन दिख रहा है। ठीक, अब कुछ लोग इसमें डाउट रहते हैं कि यार वन आंसर होगा। वन आंसर तब होता जब अगर इसमें हमको के नहीं दिया होता, सिर्फ हमको दिया होता 1 2 3 4 5, तब हम एचसीएफ क्या टिक करते, तब ऑप्शन 1 को टिक करते। लेकिन यहाँ ऑप्शन 1 टिक करना हमारा क्या है, गलत है। तो कहने का मतलब के अगर कॉमन है तो हमको क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन सही होगा के। अगर के नहीं होता तब ऑप्शन 1 टिक करते, लेकिन अगर हमको के मौजूद है तो वहां हम क्या सही आंसर देंगे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्या है, फाइंड, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 ठीक शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1200 में किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि 1200 हमारा
स्क्वायर रूट बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको चेक करें कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1200 का फैक्टर करेंगे। ठीक, 1200 का फैक्टर 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। ठीक, कहने का मतलब हमारा क्या है, 1200 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका हमारा पेयर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सभी नंबर के पेयर अगर बन जाए तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखिए 2 का पेयर बन गया, ठीक है, इसमें 2 का पेयर बन गया, इसमें भी 2 का पेयर बन गया, इसमें भी 2 का पेयर, लेकिन हम क्या है 3 का पेयर नहीं। अगर हम इसमें 3 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसमें हम 3 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पेयर बन जाएगा। कहने का मतलब वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हमारा नंबर 3 है। नंबर 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होगा, 1200 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, यहां बना लेंगे 57। ठीक, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द डिविजिबल बाय बोथ 306 इंटू एंड 657। देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या, कैसे हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे कि इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। क्वेश्चन पढ़ के कैसे, ठीक है, क्या दिया गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ इतना और इतना। डिविजिबल बाय, तो अगर जो नंबर को ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, डिविजिबल डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिविजिबल बाय बोथ इतना, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो वो नंबर इस नंबर को भी, ये नंबर भी डिवाइड करेगा, ये नंबर भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब जो नंबर होगा तो इन दोनों नंबर से क्या होगा, बड़ा ही नंबर होगा। अगर ये दोनों नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों नंबर क्या होंगे, उस नंबर से छोटे होंगे, और जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। और जब भी इन दोनों नंबर से हमको बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता कि वो नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, तब हम क्या कहते हैं, अगर इन दोनों नंबर को जो नंबर डिवाइड करेगा वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा, तब हम क्या निकालेंगे, जो छोटा नंबर को निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। लेकिन इसमें क्या कहा है कि वो नंबर बताइए वो नंबर बताइए जिसे ये और ये दोनों डिवाइड करें। तो जाहिर सी बात है इन दोनों नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम वहां क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम निकालिए, 306 और 657। ठीक, चलिए फैक्टर करते हैं, क्या आता है फैक्टर हमारा, 306 का 2 से, ठीक, फिर 3 से, ठीक, 15, ठीक, 7 से, फिर 3 से, 3 1 3 21, ठीक, फिर 17 से 1 बार। कितना फैक्टर आया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक, सेकंड क्या है, इसका फैक्टर करके देखते हैं कितना आता है, 657 का फैक्टर करें, कितना आ रहा है, किससे कटेगा, 7 6 13, 3 से, 3 से काटो, अच्छा, ठीक, अब आएगा आपका 3 से काटो, ठीक, और 73 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, 73 से कटे, कहने का मतलब कितना आया,
3 इंटू 73। एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम में क्या बताया? सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। इसमें कितनी बार आया? एक बार। और इसमें कितनी बार आया? एक भी बार नहीं। पहले 2 को काउंट कर लेंगे। ठीक। 3 इसमें 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया है, तो मैक्सिमम कितनी बार है? 2 ही बार आया है। फिर 17 इसमें एक बार आया, इसमें एक भी बार नहीं आया। फिर 73 इसमें एक बार आया, इसमें एक भी नहीं आया। निकालिए क्या आता है आपका एलसीएम। एलसीएम काउंट करिए कितना आता है। ठीक, एलसीएम काउंट करिए। हाँ देखिए, यहाँ 3 है, 3। ठीक है, क्या है एलसीएम निकालें हम। 18 इंटू 17 इंटू 73। देखिए क्या आ रहा है आपका, आ जाएगा। चलिए निकालिए 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 सभी लोग, आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक, इतना है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया है क्या, कैन टू नंबर है, क्या दो नंबर 15 एज देयर एचसीएफ, क्या दो नंबर के एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकते हैं। हमसे पूछा गया है क्या दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम, क्या दो नंबर के एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकते हैं। इसको चेक करने का क्या तरीका है, देखिए। अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ होंगे तो सबसे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हमेशा एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है। ठीक है, एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड करता है। तो यहाँ देखिए डिवाइड कर रहा है 175 अपन में 15। ठीक है, 5 से कटेगा 15 25, कितना आया 35/3। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब किसी दो नंबर का, अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएफ 15 है और एलसीएम क्या है 175 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब होता जब ये हमको पूरा पूरा डिवाइड कर देता तो पॉसिबल होता, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ रीजन में क्या लिख लेते हैं, कैन टू नंबर है, कैन नॉट, रीजन क्या लिखेंगे, कैन नॉट टू नंबर, कैन नॉट टू नंबर 15 can to 15 as two number HCF and LCM 15 175। कहने का मतलब दो नंबर का जिसका एलसीएम और एलसीएम 15 और 75 हो, वह नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज, क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज एलसीएम एचसीएफ इज नॉट डिविजिबल बाय एलसीएम, HCF is not divisible by LCM। ठीक है, LCM, HCF क्या है, LCM को डिवाइड नहीं कर रहा है, HCF is not divisible by LCM। ठीक, ऐसे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चल 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको दिखाना है क्या, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर एर को कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जिसका 1 से ज्यादा कंपोजिट नंबर कह रहे, प्राइम नंबर आ रहे, प्राइम नंबर आर ए कंपोजिट, हमको चेक करके बताना है क्या ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर क्या है, हमको 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर मिलता है तो क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 3
इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। ठीक है, क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन करने, 4 कॉमन ले लिए, 3 इंटू कितना है 3। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब जो नंबर दिया है उसमें क्या होता है हमारा डिवाइड। कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर इसमें 4 को डिवाइड करेंगे कॉमन लेंगे तो कितनी बार जाएगा 3। आया सब समझ में कॉमन कैसे हुआ। तो 3 हुआ इंटू, ठीक, अब आपका क्या बचा है +1। ठीक, अब करिए कितना आता है 9 इंटू 101 +1। ठीक, 4, ठीक है 4 इंटू क्या हो गया हमारा 9 9, ठीक है, आया कितना +1। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, अब हमारा देखिए +1, यहाँ क्या लिखें 4 इंटू एक ऐड कर दिए, क्या आ गया हमारा 10। ठीक है, वह सबका कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इसका एक 4, इस नंबर का कितने कॉमन फैक्टर हैं, इस नंबर के 3 कॉमन फैक्टर हैं। हमारे पास कितने क्या मिले 3 कॉमन फैक्टर, तो हम क्या बोल देंगे 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर मिलते तो हम क्या बोलते प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारा क्या एक 4 है, एक 910 है, एक 1 है। कहने का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए इस नंबर के, तो हम बोल देंगे नंबर कौन सा है कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद लगा के कि चूंकि ये पिछले वीडियो में जो पिछला लेक्चर है हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। आप वहां जाके एक बार देखिए कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या है इसको क्या बोलते हैं प्योर, प्योर इरेशनल नंबर, प्योर इरेशनल नंबर, √2 √3 √5 √7, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में। आपको प्रूफ करके बताना होगा कि इरेशनल नंबर है। और जिसको नहीं आता है कैसे प्रूफ किया जाता है, आप जाइए पिछले लेक्चर में देखिए, वहां 1.2 एक्सरसाइज कराई गई है, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया भी गया है, बताया भी गया है। ठीक है, और ये क्या है इम्प्योर इरेशनल नंबर। क्या है इम्प्योर इरेशनल नंबर, इम्प्योर इरेशनल नंबर है, ये भी इम्प्योर इरेशनल। तो इम्प्योर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, ये भी पीछे वाली क्लास में बताया गया है। आप जाके वहां पे इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में इतना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, आपका रियल नंबर जो क्वेश्चन है 15, इससे ज्यादा क्वेश्चन रियल नंबर से बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सेकंड आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, क्या है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हमको क्लास 10th में पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट पहली क्लास में हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्लास 10th में आपको क्या क्या पॉलिनोमियल भी पढ़ना है, उसके बाद हम तब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।